नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लेना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से हमने सफलता सीरीज मॉक टेस्ट लगाया था, ठीक है, जिसमें हमने भाग 7 कंप्लीट, ठीक है, भाग 7 कंप्लीट 700 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी उनके पीडीएफ यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में भी क्या आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। आज हमारा भाग 8वां है। हमारे कितने 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। भाग हम 10 ला रहे हैं, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला लाएंगे। सफलता सीरीज आपके लिए जुड़ना है, महत्वपूर्ण है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भाग 8 परीक्षा मूल्यांकन और आकलन से जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है कि आप अपने छात्रों की उन्नति के विषय में किस प्रकार जानोगे, ठीक है। आपको छात्रों की उन्नति के विषय में किस प्रकार जानोगे? परीक्षा द्वारा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है छात्रों से उन्नति के विषय में पूछकर। ऑप्शन सी है अन्य अध्यापकों की सहायता से। ऑप्शन डी है रिकॉर्ड बनाकर। तो आप अपने छात्रों की उन्नति के विषय में किस प्रकार जानोगे? तो किस प्रकार? परीक्षा द्वारा जान सकते हो। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए। देखो, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन फटाफट पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे कि विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। फटाफट बताओ मुझे, तो क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय के कार्य को एक निश्चित पैटर्न चलाने के लिए, कक्षा में अध्यापन पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। कक्षा के पश्चात अध्यापक प्रत्येक कार्य क्रमानुसार करता है और उपरोक्त सभी संभव है। तो पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी संभव हैं। तीनों आपके क्या हैं? राइट आंसर हो जाएंगे। तो 4 ऑल ऑफ द अबव आपके उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए। पाठ्यक्रम तैयार करते समय मुख्य रूप से मन में क्या रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य, छात्र, अध्यापन का विषय। ऑप्शन डी है अध्यापन के ढंग, ठीक है। तो पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है तो आपका मुख्य रूप से मन में क्या रखना चाहिए? तो क्वेश्चन थर्ड का आपका क्या हो जाएगा? तो शिक्षा क्या उद्देश्य क्या होने चाहिए, ठीक है, जिसे छात्रों को क्या अधिक से अधिक छात्रों के व्यवहार में क्या छात्रों के गुणों को बाहर निकाल सके। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? मन में रखना चाहिए जब आप पाठ्यक्रम तैयार करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए फोर्थ है। पाठ्यक्रम छात्रों के लिए क्यों छात्रों के लिए नहीं है? क्या नहीं है पाठ्यक्रम? ऑप्शन आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या नहीं है पाठ्यक्रम छात्रों के लिए? बताओ मुझे, क्वेश्चन 4 का बताएंगे मुझे। तो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम छात्रों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपके लिए। पाठ्यक्रम से अध्यापक क्या लाभ प्राप्त करता है? तो 5वां का आंसर बताएंगे। तो पाठ्यक्रम से अध्यापक क्या लाभ प्राप्त करता है? तो अध्यापक को पता चल जाता है कि उसने क्या पढ़ाना है। पाठ्यक्रम से अध्यापक को पता चलता है कि अध्यापक ने क्या पढ़ाना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डी इज राइट आंसर क्वेश्चन 5 का, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपके लिए। परीक्षा लेने का दायित्व किसे प्रदान करना चाहिए? तो अध्यापक को, विद्यालय को, बोर्ड और स्कूल दोनों को। तो आपको बताना है कि परीक्षा लेने का दायित्व किसे सौंपना चाहिए। तो किसे? ऑप्शन डी बोर्ड व स्कूल दोनों को होना चाहिए परीक्षा लेने का दायित्व, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। आकस्मिक परीक्षाएं लाभप्रद हैं क्यों आकस्मिक परीक्षाएं लाभप्रद होती हैं? क्यों होती हैं बताओ मुझे। इससे किसी छात्र के ज्ञान का भली भांति परीक्षण हो जाता है, ठीक है। आकस्मिक जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं उससे किसी छात्र के ज्ञान का भली भांति क्या हो जाता है? परीक्षण हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। क्या आपके विचार में छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए कोई भी ढंग प्रयोग करना देना चाहिए? तो बताना है आपके विचार क्या होने चाहिए कि छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए कोई भी ढंग प्रयोग करने देना चाहिए। हाँ, नहीं, कोई हानि नहीं है, कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी नहीं आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए।
पूछ रहा है क्या छात्र की उन्नति केवल परीक्षा द्वारा जांची जा सकती है? बताओ, छात्र की उन्नति केवल परीक्षा द्वारा जांची जा सकती है? तो बता दूं आपको, केवल आंशिक रूप से जांची जा सकती है। ठीक है, केवल आंशिक रूप से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, प्रणाली में सम्मिलित है तो क्या है? अंतर संबंधित हिस्से, उप प्रणालियां होगी, पड़ाव हो गया, अंग हो गया। तो प्रणाली में सम्मिलित है तो क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे तो क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए अंतर संबंधित हिस्से। अंतर संबंधित हिस्से, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे कमजोर पक्ष क्या है? बताओ मुझे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका कमजोर हिस्सा क्या है सबसे? तो परीक्षा प्रणाली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, परीक्षा में अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए परीक्षा को में अध्यापक को? तो अध्यापक को क्या चाहिए? पंक्तियों में घूमना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में अध्यापक को क्या? पंक्तियों में घूम घूम कर निरीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12। ठीक है, 13 है आपके लिए, अगर आप पुरुष अध्यापक हो और एक लड़की के पास परीक्षा में पर्चियां होने का शक है तो आप क्या करोगे? बताओ, पुरुष अध्यापक हैं, ठीक है, और लड़कियों को आपको ऐसे संदेह होता है कि परीक्षा में लड़कियों के पास क्या हैं? पर्चियां हैं। तो आप क्या करोगे? फटाफट 13 का आंसर देंगे तो आप क्या करोगे? मुझे बताओ, उचित आंसर देंगे तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे फटाफट। तो आप क्या करोगे? महिला अध्यापक को तलाशी लेने के लिए कहोगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है कि परीक्षा में अनुचित तरीके के प्रयोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, जब बोलते हैं कि परीक्षा में नकल होती है, ठीक है, तुम्हारे विद्यालय में बहुत नकल होती है, ठीक है, तो 14 का आंसर, उसे जो नकल होती है, जो अनुचित तरीके से होती है परीक्षा, तो उन्हें रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाएंगे बच्चे तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, परीक्षार्थियों की अच्छी तरह निगरानी करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है? परीक्षार्थियों की अच्छी तरह निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, परीक्षा में नकल किस प्रकार रोकनी चाहिए? तो किस प्रकार आप परीक्षा में नकल रोक सकते हैं? ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों के आधार पर मूल्यांकन द्वारा। ठीक है, क्या होना चाहिए प्रश्नों का फॉर्मेट? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तो उसके आधार पर आप क्या परीक्षा में नकल को रोक सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, आप निरीक्षक हैं और एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया है तो आप क्या करोगे? बताओ, आप क्या है? एक निरीक्षक हैं, पेपर चल रहे हैं, छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया तो आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन है, 16 का आंसर लगाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? प्राचार्य के आदेश का पालन करोगे। ठीक है, प्राचार्य के आदेश का पालन करोगे। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फीडबैक के लिए मूल आवश्यक है। तो फीडबैक लेने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? परिणाम का माप, उद्देश्य का माप, परिणाम का मूल्यांकन, उद्देश्यों के मामले में परिणामों का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्देश्यों के मामले में परिणामों का मूल्यांकन सबसे राइट आंसर होता है, फीडबैक के लिए मूल आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? फटाफट मुझे आंसर बताएंगे तो उत्तीर्ण छात्रों की जो प्रतिशत है वो किस पर निर्भर करती है? फटाफट बताओ मुझे, किस पर निर्भर करती है? 18 का आंसर लगाएंगे बच्चे तो किस पर निर्भर करती है? फटाफट मुझे 18 का आंसर बताएंगे तो किस पर निर्भर करती है? तो प्रभावशाली अध्यापन पर। प्रभावशाली पर अध्यापन क्या? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, आप आजकल बहुत जानते हैं कि किसका? रमेश सिंह के बेटे के 99% नंबर आए हैं। ठीक है, और खीम सिंह के पुत्र के कितने आए हैं? 98 आए हैं। तो ये किस पे निर्भर करता है? प्रभावशाली अध्यापन पर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, परिणामों में गिरावट मुख्य कारण है। जो परिणाम में गिरावट आता है, रिजल्ट के परिणामों में गिरावट आता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है उसका मुख्य कारण? अनुचित अध्यापक छात्र अनुपात। ठीक है, अनुचित अध्यापक और छात्र अनुपात क्या है? परिणामों में गिरावट का मुख्य कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, यदि एक छात्र उत्तीर्ण अंकों से 2 अंक कम प्राप्त करता है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो जैसे पासिंग नंबर है 33। ठीक है, 33 है, आपके आते हैं कितने? बताओ मुझे, आपके आते हैं 31, आपके आते हैं 31। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो छात्र के 31 नंबर आते हैं। ठीक है, और छात्र को पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर। ठीक है,
तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, इस स्थिति में आप क्या करोगे, 20 का आंसर देंगे मुझे। तो इसे इसी प्रकार रहने देना चाहिए, इसे इसी प्रकार रहना देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल्यांकन होना चाहिए वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, खुला और बंद। कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, बताओ मुझे। क्वेश्चन 21 का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घटिया हस्तलेखन वाली उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन न किया जाए, कम से कम अंक दिए जाए, उत्तीर्ण अंक दिए जाए, न्याय करने हेतु सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, न्याय करने हेतु उसे क्या, सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है, छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु मापदंड होना चाहिए। क्या मापदंड होना चाहिए, बताओ मुझे 23 का। तो मापदंड उपरोक्त सभी होना चाहिए, समस्याओं के निवारण की योग्यता होनी चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांतों की समझ होना चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 24 है कि अध्यापकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए क्या मापदंड होना चाहिए। 24 का आंसर लगाएंगे तो क्या मापदंड होना चाहिए अध्यापकों के मूल्यांकन के लिए, तो क्या मापदंड होना चाहिए, तो पूरे सत्र के दौरान अध्यापकों का विस्तृत क्या होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन 24, ठीक है। आपके लिए 25 क्वेश्चन है, छात्रों के विस्तृत आकलन के लिए कौन सी तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी तकनीकी छात्रों के विस्तृत आकलन के लिए सबसे उत्तम है। 25 का आंसर लगाएंगे बच्चे, तो कौन सी, तो साक्षात्कार भी है, लिखित परीक्षा भी है, अभ्यास भी है। तो तीनों ऑप्शन जहां राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर क्वेश्चन 25 का। तो उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि बताओ मुझे, आंतरिक मूल्यांकन बोला है कि न्यायपूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है, बताओ मुझे। यह अध्यापकों के प्रिय छात्रों की सहायता करता है, ठीक है। यह स्वभाव में आत्मनिष्ठ है, ठीक है। यह प्राचार्य, साथियों व मित्रों को प्रसन्न करने का ढंग है। तो उपरोक्त सभी, क्वेश्चन 26 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आंतरिक मूल्यांकन न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन राइट हैं, 3 ऑप्शन जहां राइट हैं, चौथे में आपका ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, हमारे देश में आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली असफल सिद्ध क्यों हुई। तो बताओ, जो हमारे देश में आंतरिक मूल्यांकन की जो प्रणाली है, ये असफल क्यों सिद्ध हो गई। 27 का आंसर लगाएंगे, क्यों असफल सिद्ध हुई, तो क्यों हो गई, अध्यापकों में गंभीरता न होने के कारण, अध्यापकों में गंभीरता न होने के कारण हमारे देश में आंतरिक मूल्यांकन की प्रणाली क्या होगी, असफल सिद्ध हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अंक चाहिए। तो कैसे चाहिए, 28 का आंसर देंगे मुझे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र मुझे फटाफट 28 का आंसर देंगे। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट 28 का राइट आंसर बताएंगे, तो ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारकों पर आधारित है, कक्षा में ली गई परीक्षा पर आधारित है, कक्षा में उपस्थिति पर आधारित है, छात्रों के अच्छे व्यवहार पर आधारित है। जहां तीनों आंसर सही हो जाएंगे वहां आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 है, आंतरिक मूल्यांकन आवश्यक है। क्यों आंतरिक मूल्यांकन आवश्यक है, 29 का राइट आंसर बताएंगे। तो आंतरिक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यह छात्रों के प्रदर्शन का क्या है, रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है, आपके विचार में आंतरिक परीक्षाएं किसे लेनी चाहिए। तो आपका क्या विचार है कि आंतरिक परीक्षाएं किसे लेनी चाहिए, तो 30 का मुझे आंसर बताएंगे बच्चे। तो किसे लेनी चाहिए, संबंधित अध्यापक को लेनी चाहिए आंतरिक परीक्षाएं, ठीक है, संबंधित अध्यापक को, ठीक है। छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए आंतरिक अध्यापन का आधार छात्रों में, तो देखो, विद्यालय द्वारा ली जाने वाली नियमित परीक्षाएं होनी चाहिए, कक्षा की उपस्थिति होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तीनों चीज़ सम्मिलित होनी चाहिए। जहां तीनों चीज़ सम्मिलित हैं वहां छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन अच्छे ढंग से किया जाता है, अच्छे तरीके से किया जाता है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी कारक आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, आंतरिक मूल्यांकन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, बताओ मुझे। 32 क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह पूरे सत्र के दौरान कक्षा के प्रदर्शन को महत्व देता है, ठीक है। जब आप आंतरिक मूल्यांकन करते हो तो आपको इससे पता चलता है कि पूरे सत्र के दौरान छात्र को कितना समझ में आया, उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, आपकी शिक्षण मेथड से बच्चे का कहाँ तक विकास हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 33 है आपके लिए, किस
किस ढंग से छात्र का सही मूल्यांकन संभव है? तो किस ढंग से छात्र का सही मूल्यांकन संभव है? तो किस ढंग से है? प्रत्येक वर्ष समयानुसार मूल्यांकन द्वारा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष क्या समय पर क्या बच्चे का मूल्यांकन करके, छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करके क्या उनका क्या किया जाता है, उनका आकलन कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिवीजन या ग्रेड प्रणाली सफल होगी यदि छात्रों की परीक्षा में ली जाए। तो ठीक है, निबंधों में सत्य असत्य प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पुस्तकों की सहायता में परीक्षा, सामान्य चुने हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो 34 का मुझे आंसर बताएंगे बच्चे। तो 34 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 34 का मुझे आंसर लगाएंगे बच्चे। तो क्या 34 का आंसर होने वाला है? फटाफट आंसर देंगे मेरे साथी मुझे। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, सामान्य चुने हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। 35 आपके लिए क्वेश्चन है, मूल्यांकन होना चाहिए कैसा? रचनात्मक, आरंभिक, वार्षिक, रचनात्मक व आरंभिक। तो मूल्यांकन में कैसा होना चाहिए? तो 35 का आंसर देंगे मुझे, कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? रचनात्मक व आरंभिक होना चाहिए मूल्यांकन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, परीक्षा की वार्षिक प्रणाली सभी अर्थों में छात्रों की योग्यता का निरीक्षण करती है? हाँ, नहीं, कोई विचार नहीं, हाँ, क्योंकि अन्य प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तो 36 का आंसर जब मुझे बच्चे देंगे तो क्या हो राइट आंसर होगा? तो क्या राइट आंसर होगा मेरे साथी मुझे राइट आंसर बताएंगे, फटाफट बताओ मुझे। तो ऑप्शन बी, तो कोई विचार नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा की वार्षिक प्रणाली सही अर्थों में छात्रों की योग्यता का निरीक्षण नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 है आपके लिए, मजबूत शिक्षा प्रणाली आकलन करेगी, किसका करती है? 37 मजबूत जो शिक्षा प्रणाली है ये किसका आकलन करती है? तो ऑप्शन डी, किसका करती है? उपरोक्त सभी करती है, ज्ञान का भी करती है, कौशल का भी करती है, रुचि व आस्थाओं का करती है, ठीक है। ऑप्शन तीनों आपके राइट होंगे, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 38 है आपके लिए, किसी छात्र के ज्ञान व परंपरा का मूल्यांकन करने की विधि है? तो क्या विधि है? ऑप्शन ए निबंधनात्मक परीक्षा, परियोजना कार्य, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और मौखिक परीक्षा। तो 38 का आंसर मुझे बच्चे देंगे, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट मुझे 38 का आंसर बताएंगे बच्चे, बताओ मुझे 38 क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? परियोजना कार्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन 38, ठीक है। 39 क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं में साधारणतः मूल्यांकन किया जाता है तर्क योग्यता का, विचार योग्यता का, स्मरण शक्ति का और कल्पना का। तो बताना है कि वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं में साधारणतः मूल्यांकन किया जाता है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका? स्मरण शक्ति का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40 है कि परीक्षा व मूल्यांकन में मुख्य अंतर है। अब देखो, परीक्षा और मूल्यांकन में क्या मूल अंतर होता है? तो क्या होता है? परीक्षा क्या होता है? अकादमिक उपलब्धि का मानदंड है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन करती है। परीक्षा क्या करती है? अकादमिक उपलब्धि का मानदंड है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, ठीक है। क्वेश्चन 41 है आपके लिए, अध्यापकों को अंक देने चाहिए, कैसे अंक देने चाहिए अध्यापकों को? तो बताओ मुझे कैसे? समस्त गतिविधियों के लिए देने चाहिए, अकादमिक प्रदर्शन के लिए, कक्षा में व्यवहार के लिए, पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए। तो ऑप्शन डी, अध्यापकों को अंक देने चाहिए समस्त गतिविधियों के लिए, ठीक है। ये चारों उपरोक्त सभी कथन आपके राइट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 42 है, परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए, ठीक है। तो कब करनी चाहिए? अतिरिक्त आमदन के लिए, छात्रों को दंडित करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दो, फीडबैक देने के लिए परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छात्रों की शिक्षा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है छात्रों की शिक्षा? तो किस पे करती है? तो बताओ मुझे, अध्यापकों पर भी करती है, अभिभावकों भी करती है, समाज पर भी करती है। जहाँ तीनों ऑप्शन होंगे वहाँ उपरोक्त सभी पर क्या? शिक्षा, छात्रों की शिक्षा निर्भर करती है, अध्यापक, समाज, अभिभावक, तीनों पे, ठीक है। तो देखो, एक अध्यापक के रूप में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको बताना है कि आप एक अध्यापक होने के नाते अपना क्या कर्तव्य समझोगे। मैं तो क्या समझूंगा कि अपने सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निष्पक्ष व न्यायकारी बनना, ठीक है। यह आपका सबसे बेटर आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए, यदि एक छात्र परीक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे? बताओ, छात्र क्या परीक्षा में दुर्व्यवहार करे तो आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं उसके परीक्षा परिणाम में उसका नुकसान नहीं करूंगा, मैं उसके परीक्षा परिणाम में क्या? उसका नुकसान नहीं करूंगा। ऑप्शन बी इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अध्यापक अंक देते समय उदार होना चाहिए, सही, आंशिक रूप से सही, आंशिक रूप से गलत और गलत।
तो अध्यापक अंक देते समय उदार होना चाहिए। 46 का आंसर लगाएंगे तो गलत, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अध्यापक को औपचारिक परीक्षा का मापदंड कठोरता से क्रियान्वित करना चाहिए। 47 का आंसर लगाएंगे तो क्या आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन बी इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए, अध्यापक को छात्र की प्रगति बतानी चाहिए। बताओ मुझे 48 का आंसर है। तो अध्यापक को छात्र की प्रगति कैसे, सामूहिक रिपोर्टों द्वारा, सामूहिक रिपोर्टों द्वारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, उच्च कक्षाओं के लिए प्रश्न तैयार करते समय अध्यापक को जोर देना चाहिए। तो अध्यापक को उच्च कक्षाओं में प्रश्न तैयार करने के लिए किस चीज़ पे जोर देना चाहिए, तो 49 का आंसर बताएंगे मुझे, तो किस चीज़ पर, प्रतिबिंबित प्रश्नों पर, ठीक है, प्रतिबिंबित प्रश्नों पर अध्यापक को जोर देना चाहिए जब वह उच्च कक्षाओं के प्रश्न तैयार करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, यदि एक छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो अध्यापक को चाहिए, ठीक है, छात्र ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो एक अध्यापक होने के लिए नाते आप क्या करोगे, बताओ मुझे। तो आप क्या करोगे, फटाफट आंसर देंगे, तो आप क्या करोगे, तो आप कारणों का पता लगाएं और निवारण करें, ठीक है, सबसे उचित आंसर क्या है, ठीक है, तो कारणों का पता लगाएंगे और उसका निवारण करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 51 है आपके लिए, परीक्षा में एक समान नमूने के किन किन विषयों के प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। 51 का आंसर देंगे तो किन किन के प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं, तो विज्ञान एवं गणित, विज्ञान एवं गणित आपका क्या, मैथ्स एंड साइंस आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके लिए, देखो प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न छात्रों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न संलग्न करने चाहिए जो छात्रों का सही मूल्यांकन करेगा। 52 का आंसर बताएंगे बच्चे मुझे, तो किस प्रकार का, तो निबंधनात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 53 है, किस प्रकार के प्रश्न तैयार करना कठिन है, बताओ मुझे किस प्रकार के प्रश्न तैयार करना कठिन है। 53 का आंसर बताएंगे, ठीक है। परीक्षा में मूल्यांकन और आकलन से जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे तो आपके लिए लाया हूँ, तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनाना क्या है, तैयार करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। क्वेश्चन 54 है कि छात्रों में रट्टा लगाने की आदत कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। रट्टा तो लगाना ही नहीं है, अगर जो छात्र रट्टा लगा रहे हैं तो उसे कम कैसे किया जा सकता है। 54, तो कैसे, मूल्यांकन ढंग में बदलाव करने से क्या छात्रों में रट्टा लगाने की आदत को कम किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 55 है, छात्र का गृह कार्य किसे जांचना चाहिए। तो अभिभावक को, अध्यापक को, माता को, प्राचार्य को। देखो जब तुम छात्र थे तो तुम्हारा जो होमवर्क था स्कूल से मिलता था तो उसे कौन जांच करता था, उसका कौन निरीक्षण करता था। तो 55 का आंसर मुझे बताएंगे किसका कौन निरीक्षण करता था, सब मुझे आंसर देंगे। तो क्या राइट आंसर आपका अध्यापक जांच करता था, ठीक है। आपका कौन करता था, कमेंट में एक्टिविटी करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 56 है आपके लिए, छात्रों को दिया गया गृह कार्य समाप्त होने के पश्चात तुरंत जांचना चाहिए, एक दिन पश्चात जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, जब कभी समय मिले उसी समय जांचना चाहिए। 56 का आंसर लगाएंगे तो 56 का क्या, कार्य समाप्त होने के पश्चात तुरंत जांचना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 57 है आपके लिए, पूछ रहा है छात्रों की प्रगति पुस्तक बनानी चाहिए ताकि छात्रों को अपनी उपलब्धि का पता चल सके, प्राचार्य, अध्यापक, अभिभावक और छात्र छात्रों की उपलब्धियों के विषय में जान सके, उनकी प्रगति पुस्तक के आधार पर उन्हें विशेष शिक्षा दी जा सके, छात्रों की कमजोरियों को नियंत्रित किया जा सके। तो छात्रों की प्रगति पुस्तक बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, तो बताओ मुझे। 56 का मुझे राइट आंसर बताएंगे मेरे साथी, तो ऑप्शन बी, प्राचार्य, अध्यापक, अभिभावक और छात्र छात्राओं की उपलब्धियों के विषय में जान सके, ऑप्शन बी इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 58 है आपके लिए, गृह कार्य की नियमित रूप से जांच आवश्यक है। बताओ गृह कार्य की नियमित रूप से जांच क्यों आवश्यक है, क्योंकि छात्र अपने मजबूत एवं कमजोर बिंदु को जान सके, छात्र अपने मजबूत एवं कमजोर बिंदु को जान सके, जो गृह कार्य नियमित रूप से इसलिए आवश्यक है गृह कार्य का जांच करना, जिससे छात्र अपनी कमजोरियों को जान सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, छात्र के विषय को समझने की योग्यता का माप डॉट डॉट द्वारा की जाती है। तो छात्र के विषय को समझने की योग्यता का माप किसके द्वारा की जाती है। 59 का आंसर देंगे तो किसके द्वारा, तो मूल्यांकन सामग्री द्वारा की जाती है, कि छात्र अपने विषय के बारे में समझने की योग्यता किसके द्वारा, मूल्यांकन द्वारा ही समझ पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके लिए, अध्ययन में रुचि संबंधी परीक्षाएं और अधिक अच्छी तरह किस प्रकार ली जा सकती है। तो 60 का आंसर बताएंगे मुझे बच्चे, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानते हैं। 68 IQ सूची है किसी व्यक्ति की, ठीक है। जो IQ सूची है ये व्यक्ति के किस भाग को प्रदर्शित करती है,
61 का आंसर देंगे मुझे बच्चे, तो ये बुद्धिमत्ता को, ठीक है, बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है IQ सूची, ठीक है। IQ से भाव क्या है, बताओ मुझे, IQ से क्या भाव है, 62, बताओ मुझे, IQ से भाव बताएंगे मुझे, ठीक है। तो क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट क्या है, IQ का क्या है, भाव है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। आपका 63 है क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण द्वारा शिक्षा, ठीक है, शिक्षा सही परिणाम प्राप्त होता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नियमित, विश्वास योग्य, न्यायपूर्ण, उपयोगी। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, ये न्यायपूर्ण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके लिए, रटने की स्मरण शक्ति को ठीक प्रकार से कैसे आकलित किया जा सकता है, तो बताओ 64 कैसे आकलित किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो लघु प्रश्नों के उत्तर द्वारा, ठीक है। लघु प्रश्नों के उत्तर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक पदोन्नति निर्भर करती है, तो पदोन्नति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, बताओ मुझे, पदोन्नति निर्भर किस पे करती है, फटाफट आंसर देंगे, तो किस पे करती है, सेवा की अवधि पर, ऑप्शन ए इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके लिए, परीक्षा भवन में छात्रों के डर जानने वाले व्यवहार को रोकने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, 66 का आंसर बताएंगे, तो उसे क्या करना चाहिए, सरकार को प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कानून व व्यवस्था बनाए रखे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर इज क्वेश्चन 66। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 67 के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है, मुझे बताएंगे कि व्यावसायिक जो मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है। 67 का मुझे आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र साथी। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यक तो क्यों होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सके, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें इच्छा है, वह उस व्यवसाय को चुन सके, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, 10+2, 10 हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट, 3 आपका ग्रेजुएशन शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। तो बताओ 10+2+3 जो शिक्षा आई उसको कार्यान्वित करने की सिफारिश कौन सी शिक्षा नीति द्वारा की गई थी। सभी शिक्षा नीतियां हमने जान ली हैं, हमने 2009 तक चर्चा परिचर्चा की है, आगे भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे क्योंकि अब आपको 18 अगस्त तक समय मिल गया है। तो बताओ 68 का मुझे आपका राइट आंसर चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। 1968 की शिक्षा नीति के बाद आती है 1986। तो 1968 में तो ये ढांचा रख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है, 1986 में ये कार्यान्वित होती है, ठीक है। 69 है क्वेश्चन, छात्रों की कॉपी का मूल्यांकन किया जाए, तो बताना है छात्रों की जो क्या है कॉपी का मूल्यांकन कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तो 69 का मुझे मेरे प्यारे साथी आंसर देंगे, तो भीतरी स्तर पर, ऑप्शन सी भीतरी स्तर पर छात्रों की कॉपी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 70 है, परीक्षा के बाद छात्र को दिया जाए, ठीक है, उत्तीर्ण, ग्रेड, स्थान, पोजीशन या अनुत्तीर्ण। तो परीक्षा के बाद इन्हें कैसा देना चाहिए, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रेड में देखो अंकों के अनुसार विभाजन करने से छात्रों में हीन भावना की क्या होती है, उनमें उत्पत्ति होती है, इसलिए ग्रेड भावना होनी चाहिए, A1, ठीक है, A2, ठीक है, B1, B2, C, D। तो ग्रेड आपका सबसे क्या है उचित माध्यम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके लिए, भारत में शिक्षा प्रणाली को आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है भारत में शिक्षा प्रणाली को, तो किसकी, नए सिरे से मरम्मत की, ऑप्शन ए इज गुड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 72, देखो वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली आधारित, तो वास्तविक जो मूल्यांकन प्रणाली है किस पर आधारित होती है। 72 का मुझे मेरे प्यारे साथी आंसर देंगे, तो ऑप्शन बी केवल निबंधनात्मक प्रश्नों पर, ठीक है। वास्तविक जो मूल्यांकन प्रणाली है ये केवल क्या निबंधनात्मक प्रश्नों पर आधारित होती है, ठीक है। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय निबंधनात्मक प्रश्न लिखने के लिए उपयुक्त है। 73 का मुझे आंसर देंगे, फटाफट मुझे आंसर, आपका आंसर चाहिए, मुझे आपकी एक्टिविटी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। किसी शहर में प्रदूषण के कारणों से संबंधित विचार विमर्श करना क्या है, छात्रों में निबंधनात्मक प्रश्न लिखने का उपयुक्त तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन 74 है आपके लिए, देखो जांच की हुई उत्तर पुस्तिका लौटानी चाहिए, ठीक है, अध्यापक की इच्छा अनुसार 1 सप्ताह के भीतर, कभी भी नहीं अगली परीक्षा से पहले। तो जांच की हुई उत्तर पुस्तिका लौटानी चाहिए। तो बताओ मुझे 74 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ मुझे 74 का,
तो ऑप्शन बी, ठीक है, एक सप्ताह के भीतर, ऑप्शन बी इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अवधि परीक्षा सहायक है छात्रों की योग्यता के आकलन के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी है डर पैदा करने के लिए, ऑप्शन सी है छात्रों को व्यस्त कर रखने के लिए, ऑप्शन डी है अनुशासन बनाए रखने के लिए। अवधि परीक्षा क्यों आवश्यक है? 75 क्यों आवश्यक है? छात्रों की योग्यता में आकलन के लिए क्या है? अवधि परीक्षा आवश्यक है, ठीक है। आपका जब आप विद्यालय में पढ़ते थे तो आपका 6 माही टेस्ट लिया जाता था, ठीक है, वीकली टेस्ट लिया जाता था, 10 क्वेश्चन आपके दिए जाते थे, आपको टीचर अलग अलग बैठा देता था, तो आप क्या लाते थे? 10 में से कोई 9 लाता था, 10 में से कोई 5 लाता था, 10 में से कोई 1 लाता था, 10 में से कोई 0/0 वाले भी थे, ठीक है। तो ये छात्रों की योग्यता के आकलन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, लिखित परीक्षा होनी चाहिए, बताओ, निबंधनात्मक होनी चाहिए, लघु प्रश्न उत्तर प्रश्न वाले होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, उपरोक्त तीनों का संतुलित क्या संयुक्त मिश्रण होना चाहिए। प्यारे साथियों, आप सभी क्या एक शिक्षक, एक सहायक, एक लाइसेंसधारी अगर शिक्षक बनने वाले हो तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृद्धि होनी चाहिए कि आप प्रश्नों को समझ पाएँ। तो लिखित परीक्षा होनी चाहिए। आपका मुझे कमेंट में इसका मुझे फीडबैक चाहिए, आंसर चाहिए, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, प्रो वर्जन बनना है। याद तभी हो पाएगा जब मेरे साथ टाइप करते हुए चलोगे, ठीक है। लाइव पोर्शन मेरे साथ आप देख लो, ठीक है। PDF मिलेगा आपको इसी रूप में यूके टीचिंग परीक्षा में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे। 76 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है, देखो मुझे कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, अच्छे परिणाम के लिए देखो स्कूल को नकल को प्रोत्साहन देना चाहिए, पाठ्यक्रम समय पर पाठ्यक्रम समय पर क्या समाप्त कर लेना चाहिए, स्कूल को छात्रों में पढ़ने की अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, स्कूल को बिना फीस लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। तो अच्छे परिणामों के लिए क्या करना चाहिए बताओ मुझे? 77 का तो क्या करना चाहिए? स्कूल को छात्रों में पढ़ने की अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 78 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवेक शून्य है? तो 4 ऑप्शन है, मुझे पढ़ के बताना है कौन सा कथन विवेक शून्य है। 5 सेकंड मैंने आपको दिया, फटाफट मुझे बताएंगे 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परीक्षा अध्यापक व विद्यार्थी दोनों को भ्रष्ट करती है, ठीक है। क्या करती है? परीक्षा अध्यापक व विद्यार्थी दोनों को भ्रष्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके लिए, आंतरिक मूल्यांकन अच्छा है क्योंकि छात्र अध्यापक से डरते हैं, वह कक्षा में एकाग्रता को महत्व देते हैं, केवल अध्यापक ही छात्रों की उन्नति व प्रदर्शन जानता है, वह समूचे भाग में सुधार करता है। तो मुझे बताएंगे कि आंतरिक मूल्यांकन अच्छा है, क्योंकि क्यों अच्छा होता है आंतरिक मूल्यांकन, मुझे फटाफट बताएंगे। तो आंतरिक मूल्यांकन क्यों अच्छा होता है? तो वह कक्षा में एकाग्रता को महत्व देता है। ऑप्शन बी इज गुड राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वह कक्षा में एकाग्रता को महत्व देता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपका भाग 8 का 9th क्वेश्चन है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, 9 भाग का। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविकता से दूरी बनाए रखना, अवसर के तत्व हो गए, विषय वस्तु का स्तर प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो 80 का मुझे आप आंसर देंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट मुझे आंसर देंगे। तो क्या है? वास्तविकता से दूरी बनाए रखना, ऑप्शन ए। अवसर के तत्व, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो उपरोक्त सही, तीनों ऑप्शन आपके क्या हमें अच्छे प्रतीत हो रहे हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से हमने सफलता सीरीज चलाई है, जिसमें हमने 1000 प्रश्न पूरे करने का आपसे वादा किया है, ठीक है। हमारे आज कितने 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, टोटल कितने 8 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमारे 2 भाग और हैं, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, सफलता सीरीज पाने के लिए आज ही अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न करना है और हमारी मेहनत को साकार करना है। देखो, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा उन तक आप पहुंचा दो निःशुल्क जहां संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है। मैं आपको PDF निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। जो पेड ग्रुप, जो आपको क्या पेड ग्रुप में जो वीडियो आपको वहां अवेलेबल हो रही है, उससे भी अच्छा मैटर आपको आपके यूके टीचिंग, ठीक है, यूके टीचिंग में फ्री मिल रही है। आप
पूरे यूट्यूब में सर्च करो, ठीक है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से, तो आपको एक कंटेंट सिलेबस बाय सिलेबस कहाँ मिल रहा है, आप स्वयं आकलन करें, ठीक है। वहाँ आपको 2 वीडियो मिलती हैं, तो तीसरे वीडियो में आपसे बोलते हैं कि हमारे ऐप डाउनलोड करें और कोर्स परचेज करें, ठीक है। हमारा उद्देश्य कोई अर्निंग का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अर्निंग का उद्देश्य होता तो अभी तक मेरे से बहुत सारे छात्रों के SMS आए हैं, सर हमें PDF चाहिए, कि आप क्या करते हो, हम आपको पेमेंट कर देते हैं, आप हमें PDF प्रोवाइड करवा दीजिए। लेकिन मैं उन्हें दोबारा सूचित करना चाहता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। भविष्य में अगर हमें आपने सभी तक पहुंचाने की कोशिश की, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, निःशुल्क प्लेटफॉर्म उभर के बाहर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हमें कितने तक पहुंचाते हैं। मैं उन बच्चों के लिए फ्री प्रोवाइड बुक्स अवेलेबल कराऊंगा जहां संसाधनों के अभाव है, पूरे अपने खर्चे से, ठीक है, अपने खर्चे से उन क्षेत्रों में, उन दुर्गम क्षेत्रों में पुस्तकों को, उन विद्यालयों में पुस्तकों को क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जहां संसाधनों के अभाव हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारी आवाज़ को कहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मकसद है कि आप मुझे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं, ठीक है, आपके भविष्य के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना चाहता हूं। देखो, आपको उन लोगों को करके दिखाना है जो आपका हार का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आपके हार का इंतजार करना है, दृढ़ संकल्प हो जाना है, इच्छा आपको, संघर्ष आपको करना है, मेहनत आपको करना है, सपना आपका साकार करेंगे हम, आपका अपना यूके टीचिंग परीक्षा। बाकी कोई समस्या हेतु, ठीक है, PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, ठीक है, आप जिप फाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो 8954505389 पे आप कॉल कर सकते हैं, टीम आपकी पूरी मदद करेगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो के नोटिफिकेशन को समय पर पाने के लिए बगल पे बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।